चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग एंगल पी क्यू ओ 60 डिग्री है। त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू आर यानी कि एग्जामिनर ने कहा ये वाली साइड जो है आपकी इसकी वो कितनी है, आपकी 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 होगी फिर आपकी, फिर ये भी 8 होगी। एग्जामिनर ने कहा ये वाला एंगल तो मेरे पास में 60 है और मुझे पता है वर्ग के सभी जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी मेरे पास में कितना होगा आपका, 30 डिग्री का होगा। अगर ये मेरे पास में 30 डिग्री का है तो ये इसका डायगोनल है, तो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये कितना होगा 45 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आपका 45 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे पता लग गया। अब मुझे मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण गुना में विकर्ण होता है, या डायगोनल इंटू में साइड इंटू में साइड होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 जाएगा। 64 को अगर हाफ करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 32 आएगा। यानी ये वाला एरिया मेरा 32 है, तो ये पूरा जो एरिया होगा मेरे पास में ये भी मेरे पास में कितना 32 होगा, 32 होगा। तो मेरे पास में एक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल मालूम है और उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पता है और आप इसका एंगल पता है, तो आप लगा सकते हैं 1/2 साइड इंटू में साइड और उसके बीच का एंगल साइन थीटा। तो इससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को दे रखा है एग्जामिनर ने 1/2 साइड कितना है मेरे पास में, माना कि मैंने 8 ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने मान लेता हूँ कि x है और इसके इसी बीच का एंगल में 60 लेता हूँ, यानी कि x इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस में सेम इस वाले ट्रायंगल में बात करूंगा तो वही मेरे पास में 1/2 x इंटू में 8 और साइन 30। तो इन दोनों के एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में 32 के बराबर ही आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास में ये वाला एंगल है। तो मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी। अब ये वाली साइड मिल गई तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ कि आपका आपका ये हो जाएगा आपका 8x बाय में 2 बराबर में साइन 60 क्या होता है √3 बाय में आपका 2 प्लस में साइन 30 क्या होता है वहाँ का 1 बाय में आपका 2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 4x यानी कि 4 और 8 ये 8 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू में 8 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा इंटू में आपका 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 माइनस का 1 और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1। तो x इजकल टू में कितना हो जाएगा 8 इंटू में x √3 माइनस का 1 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2 इससे कट जाएगा। तो x इजकल टू में कितना होगा 8 √3 माइनस का x। ये मेरे पास में क्या आ गई आपकी, ये वाली मेरे पास में क्या आ गई, इसकी साइड आ गई है। क्या आ गई, ये वाली साइड मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 8 √3 माइनस का 1। अब एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है, तो एग्जामिनर ने मुझे क्षेत्रफल पूछा है आपका, किसका क्षेत्रफल। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल पूछा है। अगर पी ओ क्यू का क्षेत्रफल पूछा है एग्जामिनर ने मुझसे, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ आपका 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 ये सेम। तो क्या होगा आपका 1/2 इंटू में 8 √3 माइनस का आपका 1 और साइन कितना होता है मेरे 6 यानी √3 बाय में आपका 2। क्षेत्रफल तो मेरा बराबर ही हो, किसी भी एंगल से निकालिए, इस एंगल से निकालेंगे तो भी बराबर है, इस एंगल से निकालेंगे तो भी बराबर होगा। फिर उसको अगर उसको लेते तो आपको फिर क्या करना पड़ता, 30 प्लस का 45 तोड़ना पड़ता। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा 16 8 दूनी 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का √3 ये इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इसे इस तरह से नहीं करते और इस वाले फॉर्मूले को लगा इससे करते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा इतना सा अंतर करना पड़ता, एरिया तो मेरा सेम ही आता। कैसे इधर देखिए ये आपका ये हो जाता आपका ये वाली साइड, फिर मुझे ये वाली साइड भी मुझे निकालनी पड़ती है। इसको मैं मान ले चले वाई मान लेता हूँ, वाई इंटू में क्या है आपका वाई इंटू में आपका √3 माइनस का या फिर इवन एक्स मान थी एक्स इंटू में साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री को मैं लिखता फिर तोड़ के से कि 45 प्लस का आपका 30, फिर ये और लंबा हो जाता।
इससे ना करके आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।